सीसैम में सब लोगों को पंजीयन करना है। सबको इसलिए करना है क्योंकि कार्यकर्ता के लॉगिन से ही होगा। संपर्क हम लोग सब चला रहे हैं, सब चीजें हमने देख लिए हैं, सीख गए हैं। अब कल की डेट में सब लोग बैठ के अधिकांश लोग फीडिंग कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो सुनिश्चित करें कि कल की डेट में हमारे सारे बच्चों की फीडिंग हो जाए। अब उसके लिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन कहीं ना हो। जब हम स्क्रीनिंग के बच्चे भर रहे थे तो सीसैम का फोल्डर जब हम खोलते हैं संपर्क में अपने लॉगिन से, तो स्क्रीनिंग वाला जो फोल्डर हम खोल रहे थे और हम अपने बच्चों की जानकारी भर रहे थे कि कितने सैम है, कितने मैम है, कितने बच्चों की स्क्रीनिंग हुई। तो ये पहले बता रहा था, पहले हम स्क्रीनिंग भरते थे, अब उसमें दिख रहा है कि MPR में क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी दर्ज हैं, इसका मतलब ये है कि वो फोल्डर इसलिए नहीं खोल रहा है कि अब हम जो हमेशा करते थे कि स्क्रीनिंग की जानकारी हम खुद भरते थे हर महीने, तो अब हमको वो नहीं भरना है क्योंकि वो MIS से संपर्क को लिंक कर दिया गया है और MIS में वो संख्या फीड है। अब हम उसके बाद वाला फोल्डर खोलेंगे, परिवार की जानकारी। हम सब लोग ने देख चुके हैं, इसके बाद भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको आप व्हाट्सएप पे लिखो, जिससे कि एक व्यक्ति लिखे तो सारे लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। परिवार की जानकारी में माता की जानकारी, पिता की जानकारी, आधार मांग रहा है उसमें, लेकिन अगर हमारे पास आधार नहीं है तो फिर ध्यान रखें कि हमको आधार नहीं डालना। अगर हमारे पास आधार उपलब्ध नहीं है तो आधार हम नहीं डालेंगे। ये ना करें कि हम कुछ भी उसमें भर दें, 0 भरते हो उसमें, ये हमको नहीं करना है। अब क्योंकि बिना आधार के ले रहा है, अब मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर हितग्राही का आपके पास है, अगर नहीं है किसी स्थिति में तो कार्यकर्ता अपना मोबाइल डालते हैं और आगे बढ़े। जब माता की जानकारी भर देते हैं, पिता की जानकारी भर देते हैं, फिर एक पीली पट्टी आती है। पीली पट्टी में लिखा है कि परिवार के सभी 5 साल तक के बच्चों की जानकारी भरने के लिए वहां पे क्लिक करें। अब उसको जब हम क्लिक करेंगे तो बच्चे की जानकारी खुल जाएगी। बच्चे की सारी जानकारी भर देंगे। बच्चे की जानकारी में एक बिंदु है कि पंजीयन की तिथि, चिन्हांकन की तिथि, मतलब कि चिन्हांकन हमने उसका कब किए। तो कोई बच्चा अगर 4 महीने पहले हमको कुपोषित मिला था तो हम वही जानकारी लिखेंगे, 4 महीने की जानकारी। ये हम ना करें कि हम अक्टूबर में भर रहे हैं तो पंजीयन चिन्हांकन की तिथि हम अक्टूबर की करें, क्योंकि वो बच्चा, मान लो कोई 1 साल का बच्चा है, कोई 9 महीने का बच्चा है, वो हमको कब चिन्हांकित किए थे, हमने 9 महीने पहले हमने उसको चिन्हांकित किए थे, तो वो 9 महीने पहले की हम उसकी डेट डालेंगे। और फिर ये हम ध्यान रखेंगे कि जब इसको क्या बोल रहे हैं हम, जब एक बच्चे की पूरी जानकारी भर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हम प्रोफाइल बना ले रहे हैं। प्रोफाइल का मतलब होता है कि किसी का पूरा डिटेल उसमें लिखना। अगर हमारा प्रोफाइल बन रहा है, हमारा नाम, कहाँ रहते हैं, सारी जानकारी उसमें आ जाएगी। मतलब कि हम उस प्रोफाइल को खोल के उस बच्चे का पूरा डिटेल पता कर लेंगे। उस प्रोफाइल को, उस परिवार की प्रोफाइल को खोल के उस परिवार की पूरी डिटेल पता कर लेंगे। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जब बच्चे को चिन्हांकित हमने किए तभी से हम उसका प्रोफाइल बनाएंगे। इसका मतलब उस समय का वजन भरना, उसके बाद फिर फॉलो अप आएगा तो फिर तब से हमने जो उसका फॉलो अप किए हैं उसकी जानकारी भरना है। अब उस पीली पट्टी में ये लिखा है कि परिवार के सभी 5 साल तक के बच्चों की जानकारी भरें। सभी 5 साल के बच्चों से मतलब क्या है कि अगर एक उस परिवार में 3 बच्चे हैं, एक बच्चा, बीच वाला बच्चा सैम में है, एक बच्चा 9 महीने का है, एक बच्चा 2 साल का, एक बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, समझ लो 9 महीने, 2 साल और 4 साल।
कुपोषण अति कम में सैम में केवल एक ही है हमारा, जो बीच वाला 2 साल का बच्चा। वहां ये पढ़ो कि वो लिखा है कि 5 साल तक के सभी बच्चों की जानकारी भरें, उस परिवार के 5 साल तक के सभी बच्चों की जानकारी भरें। तो इसका मतलब यह है कि हम उस बच्चे की जानकारी तो भरेंगे, पहले उस बच्चे की जानकारी भरेंगे, लेकिन उसके फिर उसके परिवार में 5 साल तक के जितने बच्चे हैं से मतलब ये कि चाहे वो सैम हो, मैम हो, नॉर्मल हो, उस परिवार के सभी बच्चों की जानकारी भरेंगे। यही है प्रोफाइल का मतलब। प्रोफाइल मतलब अब जब हम पूरा उसकी भर देंगे जानकारी, इसका मतलब उस पूरे परिवार का डिटेल हमारे सामने, पूरे परिवार की प्रोफाइल हमारे सामने आ जाएगी। इस तरह से हम अपने सारे सैम और मैम बच्चों के परिवार की जानकारी पूरी भर देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर का फोल्डर आता है बच्चों की जानकारी। बच्चों की जानकारी को जब हम खोलेंगे तो सैम, मैम, नॉर्मल ऊपर लिखा है, उस पर जिस पे हम उंगली रखेंगे सैम पे तो हमारे सारे सैम बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, मैम पे उंगली रखेंगे तो मैम के बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, और नॉर्मल पे उंगली रखेंगे तो नॉर्मल की लिस्ट आ जाएगी। ये नॉर्मल कौन से बच्चे रहेंगे? जो सैम मैम के परिवार के बच्चे के दूसरे जो बच्चे जो नॉर्मल में हैं। अब हमको परिवार की जानकारी भरने में और जो मेन समस्याएं क्या है कि हमारे पास आधार नहीं है, तो ठीक है आधार के बिना ले लेगा। चिन्हांकन की तिथि में कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि चिन्हांकन हमको जिस महीने में हमको पता चला था ये बच्चा बहुत अच्छा था, इस महीने में हम मार्च महीने में वजन ले रहे तो पता चला अरे ये बच्चा तो सैम में आ गया, तो इसका मतलब हमने उसको मार्च के महीने में ही चिन्हांकन किए थे और उसके पंजीयन की तिथि, फिर उसके बाद के फॉलोअप हम चिन्हांकन उसमें करेंगे। उसके बाद चीज आती है, अगर हमने किसी बच्चे की जानकारी भरने में हमसे गलती हो गई, अगर हमसे किसी बच्चे की जानकारी भरने में गलती हो गई तो परिवार की जानकारी जब हम भरते, परिवार की जो एक के नीचे एक दिखती है परिवार की जानकारी, तो वहां पे एक पेंसिल का निशान दिखता है और एक डिलीट का डब्बे का निशान दिखता है। तो पेंसिल का निशान का मतलब है कि एडिट, इसका मतलब कि अगर हमको इसकी जानकारी में कोई सुधार करना है तो हम पेंसिल के निशान को दबाएंगे, वो खुल जाएगा, उसको एडिट कर देंगे। अगर हमको कोई चीज हटाना है, कोई जानकारी हटाना है, किसी बच्चे का नाम हमको हटाना है, तो डिलीट का ऑप्शन, जो डिब्बे वाला वो डिलीट का ऑप्शन, वो डिलीट के ऑप्शन से नाम डिलीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में लगातार अपडेशन चल रहा है, अभी फिलहाल की स्थिति में जो हो रहा है वो ये है कि जब हम डिलीट का ऑप्शन दबाते हैं तो फिर पूरे परिवार की जानकारी डिलीट हो जाती है। तो उसको हम कर दें, अगर हमारे साथ कोई गलती हो गई है तो फिर हम पूरे परिवार की जानकारी डिलीट कर दें और फिर से क्योंकि बच्चे की जानकारी डिलीट करना है, फिलहाल की स्थिति में ये है। हो सकता है कल सॉफ्टवेयर फिर से अपडेट हो जाए और फिर से नहीं जाए, नया तरीके से अपडेट हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें अपडेशन चल रहे हैं। तो परिवार की जानकारी डिलीट कर देंगे और फिर से हम जानकारी भर देंगे। इसके बाद अभी भी अगर कोई सीसैम की कार्यवाही नहीं कर रहा है, सीसैम की कार्यवाही का मतलब है सीसैम क्लिनिक, जो सीसैम क्लिनिक सबसे पहला चरण, सीसैम क्लिनिक पहले सबसे पहले हम बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब कि सीसैम के 10 चरणों के हिसाब से हमको, जो हमारा सीसैम का उद्देश्य है कि अति कम वजन के बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन। इसका मतलब अति कम वजन के बच्चे जितने हमारे यहाँ होते हैं उसमें से 80 से 85% बच्चे वो होते हैं जिनको हम समुदाय में ही ठीक कर सकते हैं, और 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एनआरसी भेजने की जरूरत है। तो जिनको एनआरसी भेजने की जरूरत है उसके लक्षण अलग होते हैं। हम एडिमा देखना जानते हैं,
भूख की जांच करना जानते हैं, जो हम VHND के दिन करेंगे भूख की जांच। फिर बुखार है, अगर उसको डायरिया है और इस तरह की सांसें तेज चल रही है, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं जो हम प्रशिक्षण में सीख चुके हैं, और बार बार हम किताब पढ़ें, इसीलिए बोलते हैं कि बार बार हम उस किताब को पढ़ें जिससे हमको याद होता रहे। और 10 चरण जो है वो तो सबके पास लिखे हुए होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग करें। फिर हमारा VHSND का क्लिनिक लगेगा। VHSND के दिन CSAM क्लिनिक लगेगा, जिसमें हम उसका चिकित्सकीय आकलन करेंगे। चिकित्सकीय आकलन मतलब कि एनीमिया की स्थिति देखेंगे, ANM देखेगी, जो चिकित्सकीय जटिलता है। उस दिन हम उसकी भूख की जांच करेंगे। फिर हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या ये बच्चा समुदाय में प्रबंधन किया जा सकता है या इसको NRC भेजने की जरूरत है। और उस बच्चे की फिर हम अपने CSAM में एंट्री करेंगे। तो मान लो एक बच्चा हमको आज मिला जो CSAM में हम रजिस्टर में उसको पंजीकृत किए है सैम के रूप में, लेकिन उसको NRC भेजने की जरूरत है। तो भी वो हमारा CSAM की 3 महीने की सेवाओं में ही है। उस सेवा में उसका 14 दिन NRC और 15वें दिन से CSAM क्लिनिक में। CSAM क्लिनिक हमारा आंगनवाड़ी केंद्र जो उस बच्चे के लिए 3 माह के लिए CSAM क्लिनिक का काम करेगा। अब हम उस बच्चे को जैसा जैसा हमने प्रशिक्षण में सीखे हैं, हम अब सब लोग एक काम ये करें कि जो दवाइयों वाला पन्ना है CSAM की बुक में कि हमको कौन कौन सी दवाइयाँ देना है, उस पन्ने की कॉपी करा के अपनी ANM को दे दें, क्योंकि ANM की जिम्मेदारी है वो दवाइयाँ अपन ANM ही तो उपलब्ध कराएगी। फिर हर मंगलवार को केंद्र में बच्चा आएगा, हर शनिवार को हम फॉलोअप करेंगे। तो 3 महीने हो जाएगा, उसके बाद हम फिर अगले 3 महीने लगातार उसका फॉलोअप करेंगे। ये सब चीज़ें हम प्रशिक्षण में सीख चुके हैं, इसको हम बार बार और चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये एक मोटे तौर पे कि अगर हम कहीं कमी कर रहे हैं तो फिर हम अभी अपना शुरू करें। अगर ये बहुत बेसिक सी चीज़ें बता दी हूँ। अब अगर इसमें किसी को कोई समस्या आती है तो वो पूछते जाए, लेकिन कोई इस काम में किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। और फिर से हम स्क्रीनिंग करें, बार बार हम बच्चों का चिन्हांकन करें, लंबाई की वजन की जांच करें, जिससे हम सही स्क्रीनिंग कर सके। स्क्रीनिंग का मतलब कि हम चिन्हांकन कर सके कौन सा बच्चा सैम में है, कौन सा बच्चा मैम में है, कौन सा बच्चा सामान्य में है। सैम में है तो क्या उसको केंद्र में रखा जाए, CSAM क्लिनिक में रखा जाए, या फिर उसको NRC में रेफर किया जाए। ये लोग शायद हम अच्छे से नहीं कर पा रहे ये वाला काम, इसीलिए हमारे यहाँ से बच्चे NRC में प्रॉपरली भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। एक बात सब लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारा जो रेडी रेकनर माने कि वो जो फोल्डर जो कल मैंने शेयर की थी कि मीटिंग में सब लोग लेके आएंगे, वो रेडी रेकनर जो जिसमें लंबाई लिखी है, लड़कों का वजन, लड़की का वजन अलग अलग रंग में लिखा है कि हम बीच की लंबाई देखें, फिर उधर ही उंगली रखें उसी लाइन में। अब इस बच्चे का वजन कैसे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो जहां आ रहा है हरे में आ रहा है, लाल में आ रहा है, तो क्या उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन सही है? सही है मतलब क्या सामान्य है, क्या सैम में है, क्या मैम में है, ये हमको देखना है। तो अगर वो सैम में है, मैम में है, तो फिर हमको उसको ज़्यादा सेवाओं की ज़रूरत है। और फिर उन्हीं सैम और मैम बच्चों का हम CSAM में एंट्री करेंगे। तो अगर अभी भी हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि जब पूछे सैम तो भी आप वजन के हिसाब से जो वृद्धि चार्ट के हिसाब से चला रहे वही बताओगे, लंबाई के हिसाब से पूछें तो भी बताओगे। तो हमेशा देखने की वृद्धि चार्ट के हिसाब से, क्योंकि उसका क्राइटेरिया अलग है। वृद्धि चार्ट में हमारा है उम्र और वजन, CSAM में हमारा इसमें है रेडी रेकनर में लंबाई वजन, दोनों चीज अलग अलग है। तो वो चीज हमको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। अब उसके अलावा अगर किसी को कोई समस्या आती है तो मीटिंग का वेट बिल्कुल ना करें, तुरंत पूछें, तुरंत पूछें।
ठीक, थैंक यू।